दोस्तों, ये दिन हमें उन मेहनतकश मजदूरों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिन्होंने पूरी दुनिया की तरह आज पाकिस्तान और खुसूसन कराची में भी यकम मई के हवाले से मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से जो मई बनाया जा रहा है और रीगल चौक से मजदूरों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ रीगल चौक पे जमा है और जो रीगल चौक से होती हुई प्रेस क्लब में जाके इख्तिताम पज़ीर होगी। आज नवेदन मुकम्मल कर चुका, क्यों तो ट्रेड यूनियन की सरगर्मियां नहीं है। ये वो मजदूरों के दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और उसी हिसाब से पाकिस्तान में भी 75 सालों से मनाया जा रहा है। तमाम मजदूर इस दिन जमा होते हैं, अपनी मुश्किलात अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाते हैं और ये एक जद्दोजहद है जो जारी है और आने वाले वक्तों में भी जारी रहेगी। आज के जो हालात हैं उसके लिए मजदूर ज़्यादा मुश्किल में है, ज़्यादा उसको जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि हुक्मरानों ने हर चीज़ जो है उसके हाथ से छीन ली है, चाहे उसका रिस्क हो, चाहे उसका रोज़गार हो, हर चीज़ उससे छीन ली है और अब वो जीना उसके लिए मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के दिन मीडिया के मजदूरों के साथ साथ तमाम मजदूरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम इस शदीद जुल्म और अंधेरी रात की जैसे दौर के अंदर भी हम अपना शमा जलाए जा रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद जारी रख रहे हैं और मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के साथ साथ ये सेडिज्म के भी खिलाफ है कि जो मजदूरों के ऊपर जुल्म सितम करते हैं। मेरी ये तमाम मजदूरों को मुबारकबाद है और उनसे ये मेरा दरख्वास्त है कि अपनी जिद्दोजहद को जारी रखें। बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो है हम मजदूरों की याद में मनाते हैं जिन्होंने अमेरिका शिकागो में अपनी जानों की कुर्बानी देकर अपने हकूक को हासिल किया और इस दिन का मनाने का मकसद भी यही है कि हम जो मजदूर तबका है उनके मसाइल को उजागर करें और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करें। आजकल की दौर है आज मेहनत कशों का आलमी दिन है और ये हमारे लिए ऐसे ही है जैसे एक ईद का समा होता है, क्योंकि इस दिन पे हमारे मेहनत कशों ने 1886 में शिकागो में जानों का नजराना देकर फांसियों के फंदे पे चढ़कर मजदूरों को एक आवाज़ दी है, मजदूरों को जो है लेबर कवानीन दिए हैं, मजदूरों को जो है ILO में अपनी जगह बनाने की जो है स्पेस दी है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता कई दहाइयों से मेहनतकशों की जदोजहद हो रही है, लेकिन सरमायादार तबका और ब्यूरोक्रेट जो है वो बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो ट्रेड यूनियन को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और आपने देखा कि शौकत अजीज और जनरल मुशर्रफ के द्वार में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थर्ड पार्टी शुरू हुआ, उसमें चाहे आपकी मीडिया की इंडस्ट्री हो, बैंकिंग इंडस्ट्री हो, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो, सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहाँ मेहनत कशों को ना अंजुमन साजी का हक है, ना ही वहाँ जो है वो ट्रेड यूनियन की जो उनकी एक्टिविटीज़ उनको करने का हक है।
ना स्टैंडिंग ऑर्डर पे अमल दरामद हो रहा है जो कहता है कि 90 दिन के अंदर परमानेंट करने हैं। तो ये वो कवानीन है जो रियासत की जिम्मेदारी है, और ये कवानीन जो पार्लियामेंट ने वफाकी सतह पे भी बनाए हुए हैं और सूबों की सतह पे भी बने हुए हैं। अब उन पे अमल दरामद करना जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का काम है, हुकूमतों का काम है। हुकूमतें काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है थर्ड पार्टी वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो है ना तो उनको अंजुमन साजी का हक है और ना उनको मिनिमम वेज दिए जा रहे हैं। इसलिए आज का जो त्यौहार है वो इस बात का तकाजा करता है कि तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अदारों के अंदर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर 1968 और सूबों के स्टैंडिंग ऑर्डर जैसे सिंध का 2015 है, उसके तहत जो है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं अदारों में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको और थर्ड पार्टी के लोगों को जो 90 दिन मुकम्मल कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए। और जब वो परमानेंट होंगे तो फिर वो अंजुमन साजी का राइट भी उनको मिलेगा और वो ट्रेड यूनियन की सरगर्मियों में हिस्सा भी ले सकेंगे। आज का दिन जो है हमारा दिन है, मजदूरों का दिन है। लेकिन ये जालिम हुक्मरानों को ये नहीं मालूम कि ये आज के दिन इन्होंने जो पेट्रोल बम रात को जो गिराया है, आज को इनको ये नहीं एहसास है कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबड़िया है, मैं नायब सदर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध का। आज ये योम मई का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हमने शमूलियत की है और मैं समझता हूँ ये एक मजदूरों के लिए जो दिन मनाया जाता है इसको सिर्फ सेलिब्रेट करना नहीं है, लेकिन सिंध में तमाम जो कवानीन बने हुए हैं सिंध हुकूमत ने खुद बनाए लेकिन उन पे अमल नहीं होता। यहाँ सिंध में कल ही एटम बम गिराया गया है, पेट्रोल महंगा किया गया है, 400 रुपए का पेट्रोल 1 लीटर कर दिया है जो एक मजदूर उसमें अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो मिनिमम वेजेस सिंध गवर्नमेंट ने खुद मंजूर किए वो मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती मजदूरों को, और उसके अलावा उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती, ओवर टाइम लिया जाता है। तो हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मजदूरों को जो मिनिमम वेजेस है उनको दिए जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। तमाम चाइल्ड लेबर पे पाबंदी है लेकिन उस पे अमल नहीं कराया जाता। 80 लाख बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, इन बच्चों को स्कूल में दाखिल करने की जरूरत है और चाइल्ड लेबर पे पाबंदी होनी चाहिए और वो तमाम औरतों को मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, तमाम मजदूरों को हेल्थ इंश्योरेंस और उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम उनके तमाम जायज मुतालबों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायत करती है और हमेशा हिमायत करती रहेगी। पूरी दुनिया में यकम मई को जुलूस निकाले जाते हैं, अगरचा अब वो वाले मामला तो नहीं है जिस तरह वो थे, लेकिन आज भी हर वर्कर चाहे वो मीडिया से ताल्लुक रखता हो या आम मजदूर हो, आज भी पिस रहा है, आज भी वो इस्तेसाल हो रहा है, आज वही ज्यादतियाँ हो रही है। हम हमेशा के लिए हर साल यकम मई को जलसे जुलूस करके अपने एहतजाज काटे हैं। आज 2026 है और पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए, मगर मजदूरों की वही सूरत हाल है जो 50 की दिहाई में थी। 60 और 70 की दिहाई में मजदूर तहरीकें बहुत मजबूत थी, उन तहरीकों के नतीजे में बहुत सारे अच्छे कवानीन बने, मगर गुज़िश्ता 25 साल में जब से नई सदी शुरू हुई है उन कवानीन पर अमल नहीं हो रहा। ना मिनिमम वेजेस पे अमल होता है, ना परमानेंट रखा जाता है लोगों को, और हर इदारे में छांटी आम की बात है, चाहे मीडिया के इदारे हो चाहे टेक्सटाइल के इदारे हो। हुकूमत और लेबर डिपार्टमेंट का रवैया पूरे मुल्क में मुजरिमाना है, वो सिर्फ मालिकान की हिमायत करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। इवन अदालतें जो है वो मजदूरों को इंसाफ नहीं देती बल्कि डिले टैक्स इस्तेमाल करती है, जिसके नतीजे में एक मायूसी बढ़ गई है क्योंकि मजदूर तहरीक कमजोर हो गई है। तो उसके नतीजे में सियासी जमातों के एजेंडे में अब मजदूरों के मसले नहीं है।
अगर मजदूर तहरीक मजबूत होगी, ज्यादा लोग मजदूर तहरीक में शामिल होंगे, ट्रेड यूनियन में शामिल होंगे, तो सियासी जमातों को भी 70 की दिहाई की तरह अपने मंशूर में मजदूरों के मामला को अव्वलियत देनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि यौम मई का एक ही पैगाम है कि हम हर जगह ट्रेड यूनियन बनाएं, उसे मजबूत करें, मजदूर तहरीक में शामिल हो, ताकि जो एजेंडा है इंटरनेशनल उसे तब्दील कर सके। लेबर कोड को टोटली मुस्तरद करना चाहिए। वो मजदूरों पर जो जबरदस्ती मारकार हो, आज जो कुछ हो रहा है, जो मजदूर के साथ उनके होर पसीने की कमाई नहीं दी जा रही है। जब चाहते हैं मजदूर को बेदखल दिया जाता है। अखबार मीडिया में, जो मीडिया हाउसेज में जो कुछ हमारे साथियों के साथ, हमारे मीडिया वर्कर्स के साथ हो रहा है, वही कुछ मजदूरों के साथ हो रहा है, वो बायसे शर्म और काबिल मजम्मत इक़दाम है, जिसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करनी चाहिए। मैं तमाम दोस्तों को बहुत मुबारकबाद फिर पेश करूंगा कि आज आप लोग इकट्ठे हुए और आज यौम मई के मौके पर हम इस ऐद का इजहार करते हैं कि हम शिकागो के शहदा ने जिस काज के लिए, जिस नेक मकसद के लिए, अपने हुकूक के लिए जो कुर्बानियां दी थी, हम उनकी कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखेंगे बल्कि हर साल यौम मई पे उनको जबरदस्त खराजे अकीदत पेश करेंगे। कामी सिर्फ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे मजदूरों के हाल में? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मेरा नाम कामी है और आज पहला मई है। यौम मई में हम क्या करते हैं, मजदूरों के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि मुझे लोगों को लगता है कि मजदूर 9 से 12 घंटे जॉब करता होगा, पर मेरा पहले मजदूर 24 घंटे नौकरी करता है, क्योंकि मेंटल लेबर कहाँ जाएगा जब वो घर जाता है और परेशानी होती है, क्योंकि इतना कम उजरत है, उससे पूरा घर चलाना, बच्चों को तालीम पूरी करना कितना मुश्किल काम है। और एक ख्वाजा सरा होने के नाते ख्वाजा सरा साथ में सारी जिंदगी, मेरा ख्याल है मजदूर दे तो हमेशा सारी जिंदगी बनाने की जरूरत है, सारा साल बनाने की जरूरत है, क्योंकि इसको एक दिन तक मखसूस नहीं करना चाहिए। हाँ, और हमें साथ देने चाहिए और तमाम शहर भर को बाहर निकलने की जरूरत है। चीज हमारे मीडिया के दायरों में दी जा रही है, काबिल शर्म बात है। इनके असार से अरबों खरबों पता नहीं कितने कितने बन गए, एक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं रहते, ये पता नहीं कहाँ का रहते हैं। और हमने मीडिया के हमारे जितने लोग हैं, हमने उनके केसेस किए हुए, तकरीबन 1800 के लगभग केसेस हमारे, पता तो है 1800 के लगभग केसेस हमारे इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल में है। तो मैं अपने उन दोस्तों से कहूंगा जो अदालतों में नहीं जाते हैं, अपने हक अदालत के जरिए लें। शुक्रिया। जो मजदूरों ने कुर्बानी दी और खून अपना वो किया, उसके हक में जो है ना ये मुजाहरा किया जा रहा है, और मजदूरों के हक का ये सिलसिला सारी दुनिया में मनाया जाता है आज के दिन यकम मई। और इस तरह हमने भी रीगल चौक पे ये इत्तेमाम किया, मीडिया साफ कर रहा, लेकिन हमारी पार्लियामेंट कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में जो पार्लियामेंटेरियन लोग हैं, वो बैठ के वहाँ सरमायादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उनको